कहानी शुरू होती है सिल्वर विंग्स नाम की हीरोज पार्टी से। सब लोग बैठे हैं मीटिंग में, चेहरों पर टेंशन साफ झलक रही है। असल में इन्हें ड्रैगन को हराकर उसके पार्ट्स लाने थे, लेकिन पूरा मिशन गड़बड़ हो गया। अब वीगो जो पार्टी का लीडर है, गुस्से में सारा इल्जाम डेनिस के सिर फोड़ देता है। वो कहता है अगर तुमने डेड वॉइस का इस्तेमाल ना किया होता तो ड्रैगन भागता नहीं। डेनिस सुनकर हैरान हो जाता है। अरे भाई, डेड वॉइस यूज करने के लिए तो तुमने ही कहा था, लेकिन वीगो मानने से मना कर देता है। डेनिस को वही समझ आ जाता है कि ये जिम्मेदारी से बचकर उसे ही बलि का बकरा बना रहे हैं। अब सीन बदलता है। एक गुस्सैल ड्रैगन सब पर हमला कर रहा था। सारे हीरो अपने अपने मैजिक से ट्राई करते हैं उसे मारने का, मगर उसके ऊपर असर कुछ नहीं पड़ता। तब ड्रैगन आइस ब्रेथ छोड़ता है। उससे बचने के लिए एक लड़की शील्ड खड़ी करती है, मगर उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि ड्रैगन का अटैक रोक सके। शील्ड टूट जाती है और वो घायल हो जाती है। तभी डेनिस वहां पहुंचकर झट से पोशन बनाता है और उसे ठीक कर देता है। थोड़ी देर बाद डियोगो ड्रैगन की आंखों पर वार करता है तो ड्रैगन और भड़क जाता है। रेड थंडर, बरसात सब जान बचाने में लगे रहते हैं। तभी वीगो खुद डेनिस से कहता है कि डेड वॉइस इस्तेमाल करो। डेनिस ऐसा करता है और ड्रैगन को दूर फेंक देता है, लेकिन इस वजह से मिशन फेल हो जाता है। अब वापस मीटिंग का सीन देखते हैं। वीगो वही चीज डेनिस पर थोप रहा है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि डेनिस किसी दूसरी पार्टी का आदमी है जो जानबूझकर उनका मिशन बिगाड़ने आया था। आखिरकार वीगो उसे पार्टी से निकाल देता है और कहता है लेवल 99 हो तो क्या हुआ, काम तो सिर्फ कुकिंग का आता है तुम्हारा। वीगो ताने मारता है। ये सुनकर डेनिस का खून खौल उठता है। थोड़ी देर के लिए अपना ऑरा बाहर निकाल देता है, फिर शांत भी हो जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ तो आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना बोलकर वो पार्टी छोड़कर चला जाता है। शहर से बाहर निकलते वक्त एक छोटी लड़की से टकराता है, जिस वजह से उसके हाथ से बैलून उड़ जाता है। वो रोने लगती है। डेनिस उछल कर वो बैलून पकड़ता है। लड़की खुश होकर थैंक यू बोलती है। तभी कैटी, जो पार्टी की वाइस कैप्टन और डेनिस की दोस्त है, वो आ जाती है। वो उसे मनाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी पार्टी संभली थी, दवाइयाँ, खाना सब तुम ही बनाते थे। लेकिन डेनिस साफ कह देता है कि अब वो पार्टी छोड़ चुका है और अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है। आगे वो एक छोटे टाउन में पहुंच जाता है और एक जगह किराए पर लेता है। बर्तन खरीदता है, सब्जी वालों से जान पहचान बढ़ाता है। सोचता है कि सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल होगा, किसी मददगार की जरूरत पड़ेगी। उसी वक्त उसकी नजर एक स्लेव ट्रेडर पर जाती है। वहाँ एक लड़की बिक रही थी जिसके माँ बाप को मार दिया गया था। पहले तो डेनिस अनदेखा करता है, लेकिन लड़की की आंखें देखकर उसे उसके ऊपर दया आ जाती है और आखिरकार डेनिस बहुत बड़ी कीमत देकर उसे खरीद लेता है। वो लड़की चुपचाप रहती है, दूर दूर चलती है। डेनिस कहता है कितनी दूर रहोगी तो खो जाओगी। लड़की फिर भी चुप थी। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद वो पूछती है तुमने मुझे खरीदा क्यों? डेनिस कहता है सच बोलूं तो पता नहीं, बस तुम्हें देखकर कुछ याद आ गया। लड़की आखिरकार अपना नाम बताती है, अटेलिया। डेनिस भी अपना नाम बताता है। अब वो पूछती है अब मैं क्या करूं? तो डेनिस मुस्कुरा कर जवाब देता है जो मन में आए वो करो, अगर यहाँ रहना अच्छा न लगे तो जाने के लिए आजाद हो। ये सुनकर एटलायर एक पल को चौंक गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। तभी अचानक उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। डेनिस को तुरंत समझ आ गया उसे भूख लगी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डेनिस किचन में काम में जुटा हुआ था। पहले उसने सब्जियां काटी, फिर एक अंडा फोड़ा। अपनी जादुई ताकत से उसने गैस जलाई और बड़ी तसल्ली में खाना बनाने लगा। उसके हाथों में एक खास लाई थी, जैसे वो कोई ओरी कला दिखा रहा हो। थोड़ी देर में उसने शानदार ऑमलेट राइस तैयार कर दिया। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। एडलायर ने एक बाइट ली और उसकी आंखें चमक उठी। उसे इतना अच्छा लगा कि वो रुक नहीं पाई और मजे से खाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें भर आईं और वो रोने लगी। डेनिस ने मन में सोचा कि ये किस दौर से गुजर रही होगी। खैर, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसे अच्छा खाना खिलाऊंगा ताकि ये फिर से मुस्कुरा सके। अगले दिन एटलायर रेस्टोरेंट साफ कर रही थी। डेनिस ने देखा तो उसके चेहरे पर सुकून था। उसने कहा तुम सच में बहुत अच्छा काम कर रही हो। डेनिस उसके लिए एक नई ड्रेस भी लाया था। दोनों मिलकर रेस्टोरेंट की थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट भी कर लेते हैं। धीरे धीरे उनका बॉन्ड गहरा होने लगा और देखते ही देखते एडवेंचरस रेस्टोरेंट पूरी तरह तैयार हो गया। डेनिस हंसते हुए बोला अब मजा आएगा खाना बनाने में और तुम तो हमारे रेस्टोरेंट की मॉडल हो। एटलायर ने बात समझी और पूरे जोश से काम करने लगी। अब सब कुछ सेट हो गया था। मेन्यू, पानी, टेबल और किचन हर सामान था। बस एक चीज की कमी थी, कस्टमर। थोड़ी देर में पहला ग्राहक आ गया। पूरा शरीर आर्मर में ढका हुआ था। दोनों ने सोचा ये रेस्टोरेंट आया है या कोई फैशन शो में। डेनिस को अपनी किताब की एक लाइन याद आई, बहुत से लोग ऐसे ही आर्मर पहनकर घूमते हैं। उसने ग्राहक को हंसते हुए वेलकम किया और कहा कृपया जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाओ। ग्राहक ने मेन्यू उठाया और स्मॉल राइस दिखाया। एटलायर ने उसे पानी सर्व किया। डेनिस ने देखा तो समझ गया इसके पास पैसे ज्यादा नहीं है। डेनिस बोला तुम्हें हल्का खाना पसंद है? ग्राहक ने सिर हिलाया, लेकिन घबराहट उसके हाव भाव से दिख रही थी। डेनिस मुस्कुराया और बोला अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे पहले कस्टमर हो, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल बनाता हूँ। तभी उसे एहसास होता है आवाज तो लड़की की है। उसने आर्मर उतारा और सामने आई हेनरीटा, जिसे सब हिना कहते हैं। बातचीत से पहले पता चलता है कि हिना को उसकी पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो लड़की थी। सबका मानना है कि फीमेल सोर्सर कमजोर होती हैं, लेकिन हिना का कहना था कि स्किल और जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। डेनिस ने हामी भरी, बिल्कुल सही कह रही हो, और पता चला कि हिना का एज सिर्फ 23 है, जो कि
अच्छे काम के लिए काफी है, लेकिन उसे अब तक कोई पार्टी नहीं मिली और इसी वजह से उसके पास पैसे भी नहीं थे। डेनिस ने उसके लिए खाना तैयार किया और कहा, अब रोना बंद करो, आराम से ये खाओ। हीना ने पहला बाइट लिया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने बाउल उठाकर जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया और कहा, जिंदगी में इतने टेस्टी खाना उसने कभी नहीं खाया। डेनिस मुस्कुराता है और बोला, अब तुम मेरी रेगुलर कस्टमर बनोगी। हीना ने हाँ किया, लेकिन बोली कि उसे जल्द ही नई पार्टी ढूंढनी होगी। डेनिस ने वादा किया कि मैं अपने कस्टमर से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, शायद कोई तुम्हें अपनी टीम में ले ले। अगले दिन सच में एक पार्टी आई। उन्हें खाना बहुत पसंद आया था। डेनिस ने मजाक में पूछा कि क्या तुम्हारे पार्टी में एक और सोशल की जगह है? उसका लेवल भी अच्छा है और स्किल भी बढ़िया है। पार्टी ने थोड़ी चर्चा की और फिर हाँ कर दिया। डेनिस को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हीना के लिए कोई रास्ता खुलेगा। शाम को जब हीना लौटी तो डेनिस ने बताया कि उसके लिए पार्टी मिल गई है। हीना भावुक हो गई और बोली, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपका बिल चुका दूंगी। डेनिस हंस पड़ा और कहा, पहले ध्यान से कमाना, बाकी सब बाद में देख लेंगे। उसने उसके लिए स्पेशल डिश बनाई और हीना हर बाइट का मजा लेते हुए बोली, बॉस ये तो गजब का टेस्टी है। कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगा, मगर एक रात डेनिस ने दो लड़कियों की बातचीत सुनी। वो कह रही थी कि कुछ पार्टियां सिर्फ लड़कियों को अपनी टीम में लेती हैं और फिर उन्हें गहरे डेंजर में छोड़ देती हैं। वहाँ से वो अकेली नहीं निकल पाती और फिर उनके साथ जो चाहे किया जाता है। जैसे ही उन सभी का काम खत्म हो जाता है, यहाँ टाउन को छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनने के बाद डेनिस तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इस पार्टी से हीना अब मिलती है। सबसे पहले वो सभी लोग अपना अपना नाम बताते हैं। आगे वो सभी लोग अब डेंजन के अंदर जा रहे होते हैं। हीना सभी से पूछती है कि आगे हम डेंजन के अंदर कौन सा क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। स्टिल बताता है कि डेंजन के अंदर हम घूमने के लिए जा रहे हैं। हीना बार बार पूछ रही थी कि किस फ्लोर में जा रही हैं, लेकिन बाकी सबने सिर्फ इतना कहा कि डेंजन के अंदर पहुंचने के बाद ही सब कुछ बताया जाएगा। ये सुनकर हीना थोड़ी परेशान हो गई। उसे लग रहा था कि उसे पहले से पता होना चाहिए, फिर भी वो सबके साथ डेंजन में अंदर बढ़ती है। डेंजन के अंदर पहुंचते ही हीना ने वहां मौजूद मॉन्स्टर को एक ही करके आसानी से खत्म करना शुरू कर दिया। बाकी लोग उसकी ताकत देखकर हैरान हो गए और उसकी खूब तारीफ भी करने लगे। यह पहली बार था जब किसी ने हीना की तारीफ की थी और उसने मन ही मन में सोचा कि शायद वो सच में एक असली सोर्सर है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, रास्ते में आने वाले ज्यादातर मॉन्स्टर को अकेले हीना ही संभाल रही थी, लेकिन लगातार लड़ते लड़ते वो काफी थक भी गई थी। उसने स्टील से पूछा कि अब भी और कितना आगे जाना। स्टील ने बस इतना कहा कि थोड़ी दूर और। धीरे धीरे सब लोग डेंजन के और गहरे हिस्से में उतर गए। थकान से चूर हीना को अब संभलना मुश्किल हो रहा था। तभी बाकी सभी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। स्टील ने मोमो से कहा कि हीना को पकड़ लो। मोमो उसके पास आया और उस पर एक जादुई स्पेल उसके ऊपर डाल दिया, जिससे हीना हिल तक नहीं पा रही थी। उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन स्टील ने लात मारकर तलवार उससे दूर फेंक दिया। उसी पल हीना को एहसास हुआ कि डेनिस सही कह रहा था। उसे शुरू से ही ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। सबसे पहले उसका आर्मर उतारा गया। हीना मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उन्होंने ठंडी आवाज में कहा कि वो डेंजन की गहराई में है, या उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी। स्टील ने तो उसके कपड़े उतारने तक की कोशिश कर दी थी। तभी पीछे से एक हमला हुआ। अचानक सबकी नजरें मुड़ी तो देखा कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि डेनिस था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए फेस पर कागज का एक बड़ा डब्बा पहन रखा था। बाकी लोगों को लगा जैसे कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर आ गया हो। उन्होंने कैलिटोप से उसकी कमजोरी जानने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। सबको समझ आ गया कि डेनिस का लेवल इतना ऊंचा है कि उनकी जांच उस पर काम नहीं कर रही। डेनिस ने तेजी से हमला किया और स्टील को पीछे धकेल दिया। बाकी तीनों डर के मारे घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन डेनिस ने सबको पकड़कर बहुत ही बुरी तरह पीटा। हिना ये सब देख रही थी, लेकिन थकान और चोटों की वजह से कुछ देर में बेहोश हो गई। अब हम शाम का सीन देखते हैं। हिना होश में आई और खुद को एडवेंचर गिल्ड के वेटिंग रूम में पाया। जिन लोगों के साथ वो गई थी वो सब गिल्ड के बाहर बंधे पड़े थे। थोड़ी जांच पड़ताल में पता चला कि ये सब असल में वांटेड क्रिमिनल्स थे। ये जानकर हिना को राहत मिली कि जिस अच्छे इंसान ने उसे बचाया वही समय पर आया। उसने मन में तय किया कि अब जब वो पार्टी चुनेगी बहुत सावधानी से चुनेगी। डेनिस ने भी माना कि गलती उसी की थी, क्योंकि उसे पहले ही इनके बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी। लेकिन हिना ने साफ कहा कि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि डेनिस तो सिर्फ मदद करना चाहता था। इतने में ही हिना के पेट से आवाज आई और माहौल हल्का हो गया। डेनिस ने पूछा कि वो खाना क्या चाहती है। हिना ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन डेनिस ने कहा कि चिंता मत करो, जो चाहो वो खा लो। हिना ने मजाक में महंगा डिश बोल दिया और डेनिस ने बिना हिचक के उसे ऑर्डर कर दिया और खाना तैयार होता है वो सब साथ बैठकर खाते हैं। एटोरी भी आई और उसने हिना को मोटिवेट किया। इसी बीच कल वाली दो लड़कियां भी वहां पहुंच चुकी थी और सबने खाना खाया। खाना इतना अच्छा था कि सबने डेनिस की खूब तारीफ भी की थी, लेकिन तभी हिना को थोड़ा शक हुआ। उसे लगा जिसने उसे बचाया और जो अब इसके सामने बैठा है, दोनों एक ही इंसान है। डेनिस ने एक बार में सीधा कुछ नहीं कहा,
बस थोड़ी बातें घुमा कर निकाल दी। अगले ही दिन हीना ने डेनिस से पूछा कि क्या उसे अपना जेंडर छुपा लेना चाहिए। डेनिस ने उसे समझाया कि दूसरों की वजह से ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, वो जैसी है वैसे ही बिल्कुल ठीक है। हीना ने ये बात दिल से समझी और शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान रेस्टोरेंट में एक नया मेहमान आता है। नाम था विविया। देखने में लड़की जैसा लग रहा था लेकिन असल में लड़का था। वो तय नहीं कर पा रहा था कि क्या ऑर्डर करे। काफी देर तक सोचने के बाद एटोरी ने उसे फ्राइड राइस सजेस्ट किया। खाना जब सामने आया तो स्वाद इतना अच्छा था कि विविया भी मान गया, लेकिन डेनिस को जल्दी समझ आ गया कि विविया थोड़ा अलग तरह का इंसान है। वो खुद को दूसरों से ज्यादा होशियार समझता है और बाकी सबको कमजोर। उसे लगा था कि सिर्फ वही एडवेंचर की असली मकसद को समझता है और बाकियों का ध्यान बस पैसे कमाने पर है। इसी वजह से उसकी पूरी पार्टी ने भी उसे बाहर निकाल दिया था। फिर भी विविया का सपना था कि वो सिल्वर विंग्स जैसी बड़ी पार्टी में शामिल हो और सबसे ताकतवर बने। डेनिस ने उसे समझाया कि अगर उसने अपना रवैया नहीं बदला तो उसके साथ कोई दोस्ती नहीं बनाएगा, लेकिन विविया अपनी सोच में डूबा रहा। खाना खाकर उसने पैसे दिए और वहाँ से निकल गया। अगले दिन फिर से विविया रेस्टोरेंट में आता है और डेनिस को बताता है कि वो टाउन की सबसे खतरनाक पार्टी नाइट फोर्स ग्रुप में शामिल होने वाला है। ये सुनकर डेनिस उसे बधाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शक रहता है कि क्या विविया सच में इसके लिए तैयार है। विविया भले ही लेवल में पीछे हो, लेकिन उसके पास कई एडवांस स्किल है। उसे लगता है कि बस प्रैक्टिस की कमी है और स्किल विंग्स जैसी जगह तक पहुंचने में अभी बहुत वक्त है। रेस्टोरेंट में उसका फ्राइड राइस तैयार होता है और जैसे ही वो पहला निवाला खाता है उसके चेहरे पर खुशी फैल जाती है। डेनिस उसे गौर से देखता है और महसूस करता है कि उसकी उम्र के हिसाब से लेवल तो अच्छा है, लेकिन 5वें फ्लोर पर जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। विविया इसे हल्के में लेता है क्योंकि उसके साथ नाइट फोर्स की एलाइट मेंबर्स होंगे, मगर डेनिस के मन में चिंता बनी रहती है। इसके बाद रेस्टोरेंट का सीन बदलता है। पेमेंट करने के बाद विविया चला जाता है और अगली बार फिर आने का वादा करता है। अगले दिन डेनिस और एटोरिया सामान खरीदने मार्केट जाते हैं, लेकिन डेनिस के मन में अभी भी विविया को लेकर बेचैनी रहती है। एटोरिया उसे हिम्मत देती है, मगर डेनिस का शक और डर खत्म नहीं होता। तभी उन्हें नाइट फोर्स के 2 एडवेंचर्स मिलते हैं। डेनिस उनसे पकड़कर पूछताछ करता है, लेकिन दोनों हमला कर देते हैं और डेनिस उन्हें आसानी से हरा देता है। इसी बीच वो तय करता है कि आज रेस्टोरेंट बंद रहेगा और एटोरिया से कहता है कि वो उनकी चिंता ना करे। फिर सीन बदलकर डंजन के अंदर आता है। वहाँ विविया अकेले कई मॉन्स्टर से जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। ये दरअसल नाइट फोर्स की तरफ से दी गई परीक्षा थी, जिसमें उसे 5वें फ्लोर तक अकेले जाना था। विविया अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगती है। पढ़ाई और स्किल को उसने कभी गंभीरता से नहीं लिया था, सब कुछ बस ऊपर ऊपर से किया था। अब उसकी लड़ाई में उसका दिमाग खाली हो चुका था और वो घबराहट में फंस गया। भागते भागते वो फंस जाता है और बाहर निकलने की कोशिश में नाकाम रहता है। तभी उसकी मुलाकात सिंधिया नाम की लड़की से होती है, जिसने उसे बचाया। सिंधिया खुद भी अपनी पार्टी से छूट गई थी और जाल में फंस गई थी। दोनों की हालत मिलती जुलती थी और दोनों को एहसास हुआ कि उन पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। इसी बीच विविया को समझ आता है कि उसने खुद को दूसरे से ऊपर समझा, लेकिन असल में वो इतना काबिल भी नहीं है जितना सोचता है। सिंधिया उससे खुलकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझने लगते हैं। बाहर खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। विविया तय करता है कि वो खुद को चारा बनाएगा ताकि सिंधिया बच सके, लेकिन सिंधिया उसके साथ रहने का फैसला करती है। विविया पहली बार महसूस करता है कि निस्वार्थ होकर किसी की और जान बचाने की चाह कैसी होती है। तभी गॉब्लिन्स हमला करने के लिए आगे आते हैं। विविया अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, मगर ताकतवर मॉन्स्टर उसे पछाड़ देते हैं। जैसे ही वो हार मानने वाला होता है, अचानक डेनिस की एंट्री होती है। अर्थ मैजिक से वो दीवार खड़ी कर देता है और गॉब्लिन्स को रोक देता है। विविया पहले तो डर जाता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है ये डेनिस है। डेनिस उसे वहाँ से खींच लेता है। आगे दोनों सिंधिया को ढूंढने के लिए उसी गुफा में लौटते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक कंकाल मिलता है। यह देखकर विविया अंदर तक हिल जाता है। बाद में उन्हें पता चलता है कि सिंधिया 16 साल की एक विजार्ड थी, जिसे उसकी ही पार्टी ने धोखा देकर अकेला छोड़ दिया था। करीब 13 साल पहले सिंधिया अपने साथियों से अलग होकर डंजन में खो गई थी और शायद वहीं उसकी मौत भी हो गई। डेनिस को अब पता चलता है तो उसने सिंधिया की याद में एक छोटी सी कब्र बना दी। विविया इस बात से बहुत दुखी हो गया और कब्र के सामने रोने लगा। कहता है कि डंजन में मरे हुए एडवेंचर्स की आत्माएं कभी कभी दूसरों को बचाने आती हैं। विविया ने सिंधिया की कब्र पर फूल चढ़ाए और मनी मन कसम खाई कि वो जरूर एक ताकतवर विजार्ड बनेगा, ताकि अगली बार अगर किसी लड़की की जान खतरे में हो तो वो उसे बचा सके। जाते समय उसे सिंधिया की आत्मा दिखाई दी, जिसने मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा। अब हम एक लड़की को देखते हैं। वो नाइट फोर्स की पार्टी का हिस्सा थी। वहाँ उसके साथियों ने उसे हमेशा परेशान किया, रात भर काम करवाया और छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटा। एक रिपोर्ट की गड़बड़ी के कारण पूरी रात उसकी नींद उड़ाई। अगले ही दिन उसे सुबह 3 बजे उठाकर क्वेस्ट पर भी जाना था, लेकिन उसने पूरा दिन कुछ खाया तक नहीं था। भले भूख से बेहाल होकर उसने सोचा कि कुछ खाना बाहर निकाल ले। उसे उम्मीद नहीं था कि इतनी रात
रात में कोई रेस्टोरेंट खोला होगा। अचानक उसे याद आता है कि पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, शायद वो अभी तक खुला हो। वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है जगह बंद होने वाली है। उसका दिल टूट गया। तभी एटोरिया ने उसे देखा और रेस्टोरेंट के अंदर ले आई। डेनिस ने कहा कि इस लड़की के लिए खाना बना दे। उस लड़की जिसका नाम वचल है, उसने मेन्यू देखा और दिन का स्पेशल डिश ऑर्डर किया। जब खाना उसके सामने आया और उसने पहला निवाला खाया तो उसकी आंखें चमक उठी। जिंदगी में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। रेस्टोरेंट का माहौल उसे बेहद अच्छा लगा। उसे पहली बार लगा कि शायद उसे भी कहीं अपनापन मिल सकता है। असल में बादशाह की जिंदगी हमेशा तना रही थी। बचपन से ही वो मैजिक में अच्छी थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण गांव छोड़कर शहर आ गई। यहाँ उसने एडवेंचर बनने का फैसला किया ताकि कमा सके और गांव वालों की मदद कर सके। मजबूरी में उसने नाइट फोर्स जैसी बड़ी पार्टी को ज्वाइन किया, पर वहाँ उसे बस ताने और काम ही मिले। खाना खाने के बाद उसका मन भारी था। रेस्टोरेंट का माहौल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसके अपने ही पार्टी मेंबर्स उसे तंग करते थे, गलतियां ढूंढकर डांटते थे और सारी जिम्मेदारियां उसी पर डाल देते थे। अगले दिन क्वेस्ट के लिए देर होने पर भी उसने सबसे माफी मांगी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। डंजन में एक वुल्फ के हमले से उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गिल्ड को बचाया, लेकिन उसी ने पलट कर उसे दोषी ठहराया। ये नाइंसाफी उसे अंदर तक तोड़ गई। शाम को जब हीना और विविया उसे टावर की छत पर अकेले जाता देखते हैं तो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बाचल कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करती है। हीना उसके पीछे कूद जाती है और विविया अपने मैजिक से दोनों को बचा लेते हैं। बाचल को बेहोशी की हालत में रेस्टोरेंट लाया जाता है। डेनिस देखता है कि वो अंदर ही पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने समझाया कि जितनी ज्यादा कोई इंसान संवेदनशील और गंभीर होता है, उतनी ही जल्दी उसका मन भी टूट जाता है। हीना पूछती है कि क्या वो ठीक हो पाएगी और डेनिस जवाब देता है कि उसे सिर्फ आराम और अपनापन चाहिए। लेकिन नाइट फोर्स पार्टी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उनका मकसद साफ था, या तो डेनिस से बदल लेना या बचल को जबरदस्ती वापस ले जाना। उनके लीडर सच में एक ताकतवर एडवेंचर माना जाता है। उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिसमें बचल की सारी जिम्मेदारी और काम उसी पर डाल दिया गया था। डेनिस ये देखकर गुस्से में भर उठा। उसे साफ दिख रहा था कि ये लोग बचल को इंसान नहीं, बस एक औजार समझते हैं। उनकी जबरदस्ती और घटियापन देखकर डेनिस ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो बचल को इन दरिंदों के हवाले नहीं करेगा। बचल धीरे धीरे होश में आती है। उसकी आंखें भर आई थी और दिल अब भी टूटा हुआ था। उसने सबसे पहले स्टोरी की तरफ देखा और मन में एक सवाल उठा, मुझे मरने क्यों नहीं दिया गया? एटोरी ने उसकी आंखों में सीधा देखा और अपने दिल का सच खोल दिया। उसने कहा कि उसने बहुत ही बार मरने की कोशिश की थी। उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा, सब कुछ उससे छीन लिया गया, उसे गुलाम बना दिया गया और वो हर रोज जीने से ज्यादा मरने की सोचती थी। उसे लगता था कि अब वो कभी खुश नहीं हो पाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसे भी जीने की एक वजह मिल गई, एक छोटा सा रेस्टोरेंट, अच्छा खाना और अपनेपन जैसा एहसास। यही वजह थी कि वो अब तक जिंदा थी। उसने बचल से कहा कि पहले अच्छा खाना खाओ, फिर बाकी चीजों के बारे में सोच लेना। एटोरियो की बात सुनकर बचल गहरे सदमे में थी। उसे पहली बार लगा कि शायद वो अकेली नहीं है और शायद जीने की वजह कभी ना कभी सबको मिलती है। उसी वक्त माहौल बदल जाता है। सामने वाले लोग धमकी देने लगते हैं। उनका कहना था कि अगर डेनिस उसकी बात नहीं मानेगा तो रेस्टोरेंट को आग लगा दिया जाएगा। उन्हें इस छोटे शहर के राजा जैसा घमंड था और उनके पीछे ताकतवर पार्टी सिल्वर विंग्स का नाम था। डेनिस का गुस्सा अब उबलने लगा था कि तभी कोई अंदर से आया। वो थी कैटी। उसने डेनिस को ढूंढ लिया था और बड़े ही बेफिक्री से उसके पास चली आई। सब लोग हैरान थे कि कैटी जैसे बड़े नाम वाली शख्सियत डेनिस से इतनी आसानी से कैसे बात कर रही है। होपर तो घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता आखिर है क्या। फिर असली सच सामने आया। कैटी ने सबको बताया कि डेनिस पहले सिल्वर विंग टीम का ही मेंबर हुआ करता था। ये सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। नाइट फोर्स पार्टी को जैसे झटका लग गया। होपर समझ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट जला दिया और बचल को पार्टी से आजाद कर दिया, जिसके बाद माहौल हल्का हो गया। सबने खाना खाया, बचल के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और रेस्टोरेंट में फिर से वही अपनापन वाला माहौल भर गया। बचल अब यही रुकने वाली थी, एक सर्वर के तौर पर। इससे एटोरी का काम भी आसान हो गया और रेस्टोरेंट अब पहले से ज्यादा मजबूत होने लगा था। हीना और विविया मजाक में अपने अपने बिल की बातें कर रहे थे। भीड़ बढ़ चुकी थी, लेकिन सब कुछ बड़ी आसानी से चल रहा था। इसका बड़ा कारण था एटोरी, जो अब मुस्कुराते हुए हर चीज संभाल रही थी। लेकिन डेनिस के दिल में एक और परेशानी घर कर रही थी। उसे शक था कि एटोरी का कोई बॉयफ्रेंड है। उसने देखा था कि हाल ही में वो अकेले मार्केट जाती है और किसी लड़के के साथ भी दिखी थी। विविया ने समझने की कोशिश की कि शायद वो बस दोस्त होगा, लेकिन डेनिस जिद पर अड़ा रहा। उसे यकीन था कि अगर वो बॉयफ्रेंड है तो कम से कम लेवल 80 तक का होना चाहिए, वरना वो मंजूर नहीं करेगा। डेनिस की बेचैनी उसे बच्चे जैसा बना रही थी। विविया को लग रहा था बॉस सच में पागल हो गया। इसी बीच एटोरी वहाँ आ गई। उसने पूछा कि दोनों इतनी गंभीर बातें क्यों कर रहे हैं। विविया ने माहौल संभालने के लिए कह दिया कि वो लोग बस कुकिंग की बातें कर रहे हैं। एटोरी भी खुश होकर बोले कि उसे भी कुकिंग सीखनी है। डेनिस ने सोचा चलो ठीक है, सबको सिखा देता हूँ। उसने उन्हें प्याज काटना सिखाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही एटोरी ने प्याज काटी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो हंसते हुए शिकायत करने लगी कि आंखों में जलन हो रही है। और इसी तरह माहौल फिर से हल्का हो गया। डेनिस हर कदम पर एटोरी की मदद कर रहा था
और उसकी खूब तारीफ भी कर रहा था। उसे देखकर विविया को अजीब लग रहा था कि बॉस इतना साइड क्यों ले रहे हैं इसका। एटोरी को सिखाते सिखाते डेनिस को अपने बचपन की याद आ गई, जब उसकी माँ उसे कुकिंग सिखाया करती थी। कुछ देर बाद एटोरी ने खाना बना लिया और डेनिस ने उसकी तरफ करते हुए कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है। एटोरी ये सुनकर खुश हो गई। विविया ने भी अपने खाने की तारीफ करवानी चाहिए, लेकिन डेनिस ने बस टाल दिया। रात होते होते घड़ी के 10 बज गए और एटोरी जल्दी से बाहर चली गई। डेनिस को शक हुआ और उसने विविया के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। विविया उसे रोकना चाहता था, लेकिन डेनिस का कहना था कि वो उसका गार्जियन है और उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। दोनों ने देखा कि एटोरी एक लड़के से बात कर रही है और फिर उसके साथ ज्वेलरी शॉप में चली गई। डेनिस को लगा कि वो दोनों एंगेजमेंट रिंग लेने आए हैं और उसको गुस्सा फूट पड़ा। विविया समझने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो सिर्फ दोस्त हो, लेकिन डेनिस कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच हीना और बाचल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। हीना परेशान थी क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी रहती है। ज्यादातर पैसे हथियार रिपेयर और हीलिंग पोशन में खर्च हो जाते हैं। तभी उन्हें लोगों की बातें सुनाई दी कि नाइट फोर्स पार्टी ने सिल्वर विंग्स वाले बंदे से पंगा ले लिया है और शायद उस लड़की के साथ कुछ गलत करने वाले हैं। ये सुनकर दोनों को चिंता हो गई। उधर विविया ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने एक मैजिक डिवाइस का उल्टा इस्तेमाल करके एटोरी की आवाज सुन ली। वहाँ से साफ सुनाई दे रहा था कि एटोरी कह रही है कि गिफ्ट उसे बहुत पसंद आया और वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। ये सुनते ही डेनिस और बौखला गया। उसी समय पास ही एक चोर एक बुढ़िया औरत का बैग छीन कर भागा। डेनिस फौरन पीछे दौड़ता है। चोर लेवल 30 का था और उसे लगा कि कोई भी मैजिक यूजर उसका पीछा नहीं कर पाएगा, लेकिन डेनिस बिना मैजिक के ही इतना तेज भाग रहा था कि चोर घबरा गया। दोनों भागते भागते छतों पर पहुंच गए। विविया ने मैजिक से उनकी मदद की और अंत में हीना ने कमाल दिखाया। उसने चोरों को रोककर बैग छुड़ा लिया। डेनिस ने उसकी तारीफ की और हीना बेहद खुश हो गई। रात ढल चुकी थी, सब आराम करने का सोच रहे थे कि तभी एटोरी वापस आई। उसने डेनिस को एक गिफ्ट दिया, एक खूबसूरत कड़ा। उसने बताया कि उसने अपनी सारी पॉकेट मनी बचाकर इसे खरीदा और इसका रंग डेनिस की आंखों जैसा है। डेनिस ने कड़ा पहन लिया और काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन तभी एक नया मोड़ आया। एक बटलर वहां पहुंचा और एटोरी को यंग लेडी कहकर बुलाने लगा। उसने अपना नाम स्टीवन बताया और कहा कि वो एटोरी का पर्सनल बटलर है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। हिना और विविया तो सुन नहीं रह गए और वो सब सोच में पड़ गए कि एटोरी की असली पहचान आखिर क्या है। स्टीवन ने कहा कि उसे रॉयल कोर्ट ने भेजा है ताकि लेडी एटोरी को वापस ले जाया जाए। डेनिस को समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या है, तो बटलर ने पूरी बात खुलकर रख दी। उसने बताया कि एटोरी के पिता लॉर्ड फार्मर्स वोक्टार फैमिली के हेड थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके छोटे भाई जोसन ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और एटोरी को असली वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि एटोरी को स्लेव ट्रेडर के पास भेज दिया। लेकिन अब कोर्ट के पास लॉर्ड फार्मर्स की वसीयत है जिसमें लिखा है कि फैमिली की असली वारिस एटोरी ही है। कोर्ट ने इस वसीयत को मान लिया। ये सुनकर एटोरी ने साफ मना कर दिया। उसे न दौलत चाहिए न जायदाद। उसके लिए वो घर जेल जैसा था जहाँ वो कभी लौटना नहीं चाहती थी। बटलर हैरान था कि जो लड़की पहले अपने खानदान पर गर्व करती थी वही अब इस गंदी जगह पर रहना क्यों पसंद कर रही है। डेनिस समझ नहीं पा रहा था कि इस बुड्ढे को मारे या चुप रहे, लेकिन सच्चाई यही थी कि एटोरी का ताल्लुक एक रॉयल खानदान से था। आखिरकार डेनिस ने उससे सीधा पूछ ही लिया कि क्या वो जाना चाहती है या नहीं। एटोरी ने कहा कि अगर डेनिस उसके साथ चलेगा तो ही वो वहाँ जाएगी। ये सुनकर डेनिस मान गया और तय हो गया कि अगले दिन सब रॉयल कैपिटल जाएंगे। अगले दिन विविया फूल की तरह सज धज कर तैयार हो गया। हीना और बचल ने कहा कि वो लोग रेस्टोरेंट संभाल लेंगे। डेनिस और एटोरी निश्चिंत होकर जा सकते हैं। एटोरी भी गुड़िया जैसी प्यारी लग रही थी और उसने कह दिया कि जैसे ही काम निपट जाएगा वो वापस लौट आएगी, क्योंकि उसे वहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़े समय बाद सब रॉयल कैपिटल पहुंच गए। विविया तो वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह गया। डेनिस के मन में पुरानी यादें ताजा हो गई और उसने सोचा कि एक बार फिर अपने जानने वालों से जरूर मिलेगा, लेकिन ये सोचकर भी डर रहा था कि आखिर कहेगा क्या। फिर सब कोर्ट पहुंच गए जहाँ जज पिच से मुलाकात हुई। उसने बताया कि आगे ब्लड टेस्ट होगा जिससे साबित होगा कि एटोरी लॉर्ड फार्मस की बेटी है। एटोरी बड़ी सुई देखकर घबरा गई, लेकिन टेस्ट हो ही गया। क्रिस्टल ने साफ कह दिया कि एटोरी सच में लॉर्ड फार्मस और लेडी एलिजिया की बेटी है। लेकिन जब मामला कोर्ट में आया तो जोसन और उसके लोग हंगामा करने लगे। उन्होंने एटोरी को रखेल की बेटी बताकर उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला। दूसरी बार जब ब्लड टेस्ट हुआ तो नतीजे में गड़बड़ी दिखी। सबको शक हुआ कि या तो मैजिक आइटम खराब है या फिर किसी ने छेड़छाड़ की है। जोसन ने मौका का फायदा उठाकर कहा कि एटोरी वारिस बनने के लायक नहीं है और सारी जायदाद उसी की होनी चाहिए। जज भी झुकने लगे और फैसला उसके पक्ष में सुनाने के लिए तैयार हो गए। तभी डेनिस की नजर बटलर के हाथ पर पड़ी जहाँ थोड़ा सा खून लगा हुआ था। उसी पल उसे शक हो गया कि सारी गड़बड़ी की जड़ यही बटलर है और बिना वक्त गवाए वो सीधा उसी तरफ बढ़ गया। जब बटलर का रुमाल नीचे गिरा तो सबको पता चला कि उसके हाथ पर गहरा कट है। असली चाल यही थी, उसने जानबूझकर खून मिलाकर टेस्ट को बिगाड़ा था। ये सब उसने जोसन के कहने पर किया था। डेनिस ये सुनकर आंख बबूला हो गया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि चारों तरफ गर्मी फैल गई। उसने साफ कह दिया कि पहले ये सब लोग मिलकर चाल चल रहे थे। उसे लगा कि एक छोटी बच्ची को परेशान करने में सब बराबर के दोषी हैं। गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन डेनिस की ताकत देखकर पीछे हट गए। तभी विविया
बीच में आया और किसी तरह उसे शांत किया। इसके बाद सब बाहर निकल आए। माहौल थोड़ा थमा, लेकिन डेनिस के मन में अभी भी गुस्सा थी। उसे लग रहा था कि शायद एटोरी को यहाँ लाकर उसने गलती की। और आगे चलते हुए सब एक पुरानी टूटी फूटी इमारत पर पहुंच गए। अंदर ढेर सारी किताबें थी जिन पर मकड़िया के जाल चिपके हुए थे। तभी एटोरी का पैर एक पुराने जादुई घेरे पर पड़ा और वहां नीचे गिर पड़ी। सब उसके पीछे पीछे गए और एक छिपे हुए कमरे तक पहुंच गए। वहां की किताबें साधारण नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी और खास जादुई किताबें थी। विया और पीच उन्हें देखकर दंग रह गए, लेकिन उनके लिए ये खजाने से बढ़कर थी। डेनिस और एटोरी को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन असल में यह लॉर्ड की भी सोच थी। उसे पता था कि उसका भाई लालच में अंधा है, इसलिए उसने वसीयत में खजाने की जगह ये दुर्लभ किताबें एटोरी को दी थी। एटोरी ने ठान लिया कि ये किताबें वो अपने रेस्टोरेंट में रखेगी ताकि हर कोई इन्हें पढ़ सके, लेकिन हकीकत में ये किताबें ही सबसे बड़ा खजाना थी। वापसी के वक्त विविया पीछे रह गया और अचानक उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई। उसका चेहरा हूबहू डेनिस जैसा था। उस अजनबी ने मुस्कुराते हुए उसका नाम लिया और तारीफ की। विविया हैरान रह गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अजनबी गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पीरूजा वहां पहुंची और हम शक्ल से पूछा कि वो कौन था। तभी लॉर्ड हैथ ने साफ कहा, वो डेनिस मेरा दूसरा रूप है। अब हम देखते हैं डेनिस के रेस्टोरेंट के बाहर लंबी लंबी लाइन लगती है। वजह ये थी कि अंदर वो जादुई बुक रख दी गई थी और हर कोई उसे पढ़ना चाहता था। बुक पढ़कर सबको यकीन हो रहा था कि मैजिक का भी असली है। इसी वजह से माहौल काफी उत्साहित था। डेनिस भी साफ कह देता है कि सिर्फ वही लोग बुक पढ़ पाएंगे जो यहाँ आकर ऑर्डर करेंगे और किसी को ज्यादा देर तक अंदर रुकने की इजाजत नहीं होगी। इसी बीच एक शख्स आता है और रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो बुक घर ले जा सकता है ताकि अपनी बीमार पत्नी की मदद कर सके। डेनिस इसकी इजाजत अटेलियर से पूछता है और वो शख्स खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। बाकी लोग भी बुक मांगने लगते हैं, लेकिन डेनिस सख्ती से मना करने लगता है। इसके बाद कस्टमर और बढ़ते जाते हैं और डेनिस को तेजी से काम करना पड़ता है। वो अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करता है और थक भी जाता है। तभी हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है। एक बारिश वाली रात जब उसने एक लेडी का पर्स लौटाया था, वही लेडी उसे अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और वहीं से डेनिस की कुकिंग जर्नी शुरू होती है। उसने डेनिस को खाना बनाया सिखाया था, मास्टर की तरह। पहली बार जब डेनिस ने खाना खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वापस प्रेजेंट में डेनिस थकावट की वजह से बेहोश हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, खासकर एटोरी जिसे उसकी बहुत फिक्र होती है। बाकी लोग सोचते हैं कि डेनिस को हेल्दी फूड खिलाना चाहिए और मिलकर खिचड़ी बनाने का प्लान करते हैं। हिना तो इतना एक्साइटेड हो जाती है कि आग जलाने के लिए आर्मर पहन लेती है। विविया और बाकी सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सब मिलकर काम शुरू कर देते हैं। एटोरी डेनिस के सिर पर पट्टियां बदल रही थी और उसे वापस से होश में आने को कहती है। इसी के साथ हम डेनिस के पास का सीन देखते हैं, जहां अब डेनिस मास्टर के साथ रहने लगा था और वो काफी बड़ा शरारती भी बन गया था, जिस वजह से एक शेफ आकर मास्टर से उसकी शिकायत करता है, जिस पर वो कहता है डेनिस टाइम के साथ सब सीख जाएगा। एक दिन डेनिस बड़ी मेहनत से फ्राइड राइस बनाता है। उसे लगता है कि इससे अच्छा डिश कोई बना नहीं सकता। वो गलती से रॉयल गैस के सामने चला जाता है, जहाँ एक लेडी उससे पूछती है कि क्या तुमने ये बनाया है। डेनिस उन्हें टेस्ट करने के लिए ये देता है। वो एक बाइट लेती हैं, उन्हें उसका टेस्ट काफी बेकार लगता है। इतने में ही शेफ आकर उसे डांटने लगता है। बाद में डेनिस गेस्ट को टेस्ट करने के लिए भी देता है। अब गेस्ट को वो डिश काफी पसंद आता है। बाद में डेनिस मास्टर से माफी मांगने लगता है और पूछता है कि क्या मैं कभी आपकी तरह फ्राइड राइस बना पाऊंगा, जिस पे मास्टर कहती है हाँ बिल्कुल, मगर इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ असिस्टेंट एटोरी का वकील वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि बुक पढ़ने से ज्यादा जरूरी है डेनिस के लिए खाना बनाना। सब मिलकर डिस्कस करते हैं कि चावल को मैजिक से अच्छे से कैसे पकाया जाए। कोई फायर मैजिक, कोई इल्यूजन फ्लेम, हर कोई अपनी अपनी आइडिया दे रहा था। हिना को ये सब सुनकर समझ में नहीं आता और वो चुपचाप किनारे हट जाती है। तभी पोल्वो आता है। वो एक खास बर्तन लाता है जिसमें चावल और खिचड़ी दोनों बन सकते हैं। सबको लगता है कि उनकी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि बिना चावल उबाले भी खिचड़ी बनाई जा सकती है। लेकिन आखिरकार सब उस बर्तन को खरीद लेते हैं और खिचड़ी बनाने लगते हैं। एटोरी भी शामिल हो जाती है और कहती है कि इसमें अंडा डाल देते हैं ताकि खाना और हेल्दी हो जाए। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है। उसी दौरान हिना का मजेदार जवाब आता है। उससे पूछा जाता है कि उसे क्या खाने में सबसे ज्यादा बेकार लगता है और वो कहती है लेदर के जूते। बाकी दोनों हंसते रह जाते हैं, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मजाक क्यों हो रहा है। आखिर में डेनिस को होश आता है। एटोरी उसके पास बैठी होती है और उसे अंडे वाली खिचड़ी देती है। खिचड़ी का स्वाद लेते ही डेनिस को अपने मास्टर की याद आने लगती है। वो एटोरी का शुक्रिया अदा करता है और ये पल काफी भावुक लग रहा था। लेकिन तभी पता चलता है कि खिचड़ी पोल्वो की है। वो हैरानी से पूछता है कि आखिर खिचड़ी पोल्वो की कैसी हो सकती है। एपिसोड की शुरुआत होती है हिना से, जो काफी खुश दिखाई देती है और फिर वो बाकियों से मिलती है। विविया उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास बड़ा सा बैग होता है। दोनों हंसते और बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी एक दुकानदार पूछ लेता है कि आज डेनिस के रेस्टोरेंट नहीं गई। वो बताते हैं कि आज रेस्टोरेंट बंद है, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। हम सब आज साथ में कहीं घूमने जाने वाले हैं। उधर डेनिस और बाकी लोग भी बैग पैक करके तैयार है। इसी बीच हिना और विविया आ जाते हैं और सब मिलकर चेक करते हैं कि तौलिया, साबुन, बकेट जो जो चाहिए सब साथ है या नहीं। वो सभी उन चीजों को जल्दी से पैक कर लेते हैं
जो चीजें हॉट स्प्रिंग में चाहिए होती हैं। आज वो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग जाने वाले थे। उसके बाद कैंपिंग पर हॉट स्प्रिंग पहुंचकर डेनिस अपनी बॉडी दिखाता है और विविया उसकी फिटनेस देखकर दंग रह जाता है। वो मजाक में कहता है, भाई तेरी बॉडी तो कमाल है। डेनिस मजाक में छेड़ देता है, तुम मैजिक यूजर होकर भी इतने कमजोर क्यों? विविया थोड़ा शर्माते हुए कहता है, मेरे लिए ऐसा ही ठीक है, बट बताओ तुमने ये शेप कैसे बनाई? तभी डेनिस अपने ट्रेनिंग रूटीन का फंडा समझाता है और फिर दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक चलती रहती है। उधर लड़कियां भी हॉट स्प्रिंग में मजे ले रही थी, जहाँ हिना लड़कियों को साबुन लगाती है और मजाक में बोल देती है कि तुम्हारा साइज बढ़ गया है, जबकि बेचारी अटेरिया थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद सब आराम से बात लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। शाम होती है और सबको जोर से भूख लग जाती है। डेनिस कहता है, चलो अब छोटी सी स्पीच हो जाए। सबसे पहले हिना बोलती है, थोड़ा घबरा कर लेकिन दिल से, कि आप सबका शुक्रिया, आपने हमेशा मेरा साथ दिया। फिर वो रिवील करती है कि उसे सिटी की आर्मी में जॉब मिल गई है, इसलिए वो उन्हें कुछ टाइम में ज्वाइन करने वाली है। ये सुन सब तालियां बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। इसके बाद विविया बताता है कि उसने एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली है। भले वो अभी बहुत पावरफुल ना हो, लेकिन एक जादूगर के रास्ते पर ये उसकी शुरुआत है और वो तैयार है मेहनत करने के लिए। उधर बेचल कहती है कि वो कुछ समय घर पर रहेगी और फिर मैजिक एकेडमी में पढ़ेगी, यानी सबकी जिंदगी में नई शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए सभी एक्साइटेड है। इसके लिए माहौल काफी खुश होता है, मगर वो सभी दुखी भी थे कि उन्हें डेनिस से दूर होना पड़ेगा। ये बात डेनिस भी समझ जाता है और कहता है कि तुम सब अपनी लाइफ में अच्छे गोल को अचीव करना चाहते थे और आज वो तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। रही बात मेरे से मिलने की, तो हम तो मिलते ही रहेंगे। ये सुन सब बहुत खुश हो जाते हैं। डेनिस इसी मौके पर किचन में चला जाता है और सबके लिए फ्राइड राइस बनाता है और उसका फ्राइड राइस खाते ही सब दंग रह जाते हैं और उसके तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। तभी पॉल वो आता है और कहता है कि इतना टेस्टी फ्राइड राइस उसने कभी खाया नहीं। डेनिस को उसका नाम याद नहीं आता तो पॉल वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन अटेलिया नाम लेकर संभाल लेती है। पोल वो एक स्पेशल मीट भी लाया था और कहता है, मैंने सुना तुम सब यहाँ कैंपिंग करने आए हो, इसलिए मैं भी आ गया। जिसे डेनिस अपने अंदाज में उसे साफ करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है और फिर ग्रिल पर चढ़ा देता है। थोड़ी देर में सब लोग खुश होकर खाने लगते हैं और कहते हैं कि ये बहुत टेस्टी है। अटेलियर अपने हाथ से डेनिस को प्यार से खिलाती है तो पोल वो जल जाता है। वो मन ही मन में सोचता है कि काश मुझे भी ऐसा मौका मिले, और आखिरकार एटेलियर उसे भी खिलाती है तो सब इमोशन में आकर बेहोश से हो जाते हैं। डिनर के बाद लड़कियां बर्तन धोने जाती हैं और तभी विविया डेनिस से पूछती, लोग तुम्हें डेनिस ब्लैक क्यों कहते हैं? तब डेनिस अपने पास्ट की बातें बताता है कि ये नाम उसे उसके मास्टर ने दिया था, मगर एक बहस हुई थी जिसके बाद से उसने वो नाम छोड़ दिया, क्योंकि जब उसका लेवल 90 पहुंचा तब शायद उसके अंदर घमंड आ गया था। उसे लगा 100 पार कर लेगा, इसलिए उसने ब्लैक शेक छोड़कर सिल्वर विंग्स ज्वाइन कर लिया। पर चाहे वो जितनी कोशिश क्यों ना कर ले, वो 100 लेवल पर नहीं पहुंच सका। इसी दौरान रेस्टोरेंट के पास की गली में दो लोग लड़कियों से उलझ जाते हैं। धक्का मुक्की होने लगती है, जिस वजह से बात बहुत आगे बढ़ जाती है और अचानक वहाँ आग जल जाती है। इधर हमारी टीम मस्ती करते हुए लौट रही होती है कि तभी दूर से तेज रोशनी दिखती है। सबको शक होता है कहीं ये फायर तो नहीं। डेनिस घबरा जाता है और पूरी रफ्तार से रेस्टोरेंट की तरफ भागता है, लेकिन जो डरता है वही होता है। रेस्टोरेंट में आग लगी होती है, सब सदमे में होते हैं। जल्दी जल्दी आग बुझाई जाती है, मगर अंदर जाकर देखने पर मालूम पड़ता है कि जगह बुरी तरह से जल चुकी है। यहाँ ना फूट फूट कर रो पड़ती है। विविया खुद को दोष देता है। बेचल कहती है शायद उसी की वजह से ये सब हुआ है, पर डेनिस सबको रोकता है और साफ कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। उसे यकीन है सिल्वर विंग्स के लोगों ने ये सब करवाया होगा, वैसे भी उनसे मेरी दुश्मनी है। डेनिस तभी फैसला लेता है कि वो नई सिटी जाएगा और सबसे छोटे लेवल से फिर से शुरू करेगा। सब उसे रोकना चाहते थे क्योंकि वो साथ रहकर सिल्वर विंग्स का सामना करना चाहते हैं, लेकिन डेनिस समझता है कि सिल्वर विंग्स का लीडर जोसेफ इस राज्य का सबसे ताकतवर इंसान है और उसके पास सबसे शक्तिशाली गैंग सिल्वर विंग भी है। अभी लड़ना मतलब सबको खतरे में डालना है, इसलिए फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर है। इसके बाद वो अटेलियर को साथ लेकर निकलने की तैयारी करता है। विविया पूछता है कि तुम इतने शांत कैसे हो? डेनिस कहता है कि मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। उधर गुस्से के बावजूद सब चुप है ताकि कोई जल्दबाजी में गलत फैसला न ले। डेनिस पैसों का बैग चेक करता है, सब सेफ था। अटेलियर पूछती है, पक्का तुम्हारा यही फैसला है? वो कहता है, अभी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। अगर हम रुके तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर भिड़ भी गए तो किसी की भी जान जा सकती है। मगर बाहर सब उदास बैठे होते हैं कि तभी कुछ अजनबी लोग दूर से उनकी तरफ आते दिखते हैं। चेहरे साफ नहीं दिखते। अभी अटेलिया धीमे से कहती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? डेनिस उससे माफी मांगता है, अगर मैं कोर्ट में वो सब ना करता तो शायद जोसेफ तुम्हारे पीछे नहीं पड़ता और तुम्हारी बुक्स भी सुरक्षित रहती। अटेलिया कहती है कि मुझे बुक्स नहीं तुम्हारी फिक्र है, तुम्हें उदास देखकर मैं भी टूट जाती हूँ। डेनिस उसे दिलासा देता है कि सब ठीक होते ही वो वापस आ जाएगा और अपने दोस्तों से भी मिलेगा।